ये दुनिया बड़ी अजीब है। इस दुनिया में कभी भी ये नहीं देखते कि क्या बोला जा रहा है। हमेशा इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि कौन बोल रहा है, उसकी उम्र क्या है, उसने खुद क्या किया है, उसका बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, फेमस है, नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें किसी नाम पर, किसी मकाम पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जितना कि हमें उस कंटेंट पे, उस बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, आप लोग भी मिलते होंगे, पर हर इंसान से, हर व्यक्ति से मैं कुछ ना कुछ सीखता जरूर। मैं कभी ये नहीं देखता कि वो बोलने वाला कौन है, उसकी उम्र क्या है, वो किस पेशे से है। मुझे जो बस उसकी बातों में जो काम की बात लगती है वो मैं रख लेता हूँ। इसलिए आप इस बात पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने खुद कितना काम किया है, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है। वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस बात की अहमियत कितनी है, उस बात की वैल्यू कितनी है। मैं ऐसे बहुत सारे नौजवानों से मिलता हूँ, जो एक्टर बनना चाहते हैं, माया नगरी में, मुंबई में, बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। सबको पैसा कमाना है, सबको नाम बनाना है, सबको फेमस होना है। हर आदमी की अपनी की इच्छा होती है। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है। ऐसे ही बहुत सारी इच्छाएं हैं हम लोगों की। ऐसे उन लोगों की भी जो एक्टर बनना चाहते हैं, फिर वो अपने शहरों से आ जाते हैं मुंबई, सपनों की नगरी में, कि हमारा सपना पूरा हो। करीब 2 से 3 साल के बाद उनको मुंबई समझ में आना शुरू होता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले वो समझते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, भटकते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर धीरे 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 सीख सकते हैं। ऑडिशंस देते हैं, ऑडिशंस में क्लियर नहीं होते, फिर ऑडिशंस देते हैं, फिर क्लियर नहीं होते, फिर ऑडिशन देते हैं। ये ऑडिशंस का सिलसिला यूं ही सालों चलता रहता है। फिर कभी 2-3 महीने में एक 1 डे 2 डे मिल जाता है। फिर लगता है कि शायद यही वो काम है जो हमें और आगे लेके जाएगा। फिर महीनों कुछ नहीं मिलता, फिर ऐसे ही 1 डे 2 डे फिर मिलता है। पर हम क्या, ये मुंबई में हम लोग 1 डे 2 डे करने आए हैं? 1 डे 2 डे करना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है, बशर्ते वो रेगुलर तो मिले। वो भी रेगुलर नहीं मिलता। समस्या ये है कि अब क्यों अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, क्यों ऑडिशंस में प्रूव नहीं कर पाते, क्यों कोई कैरेक्टर मिलता है, क्यों उसके ऊपर सही उस कैरेक्टर को हम निभा नहीं पाते। जैसे एक आदमी को म्यूजिशियन बनना है, एक आदमी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जिसको डॉक्टर बनना है फिर वो मेडिकल की पढ़ाई करता है, जिसको म्यूजिशियन बनना है तो म्यूज़िक की पढ़ाई करता है, जिसको जैसे साइकोलॉजी में कुछ करना है वो साइकोलॉजी की पढ़ाई करता है, जिसको ज्योग्राफी में कुछ जाना है, जियोलॉजिस्ट बनना है वो ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है। ये बात होता है कि अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। ये बात तो क्लियर है कि अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग की पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये एक्टिंग की पढ़ाई है क्या? इसमें मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि एक्टिंग की पढ़ाई क्या होती है।
आप ये मत समझिए कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, मैंने तो कभी इस व्यक्ति को देखा नहीं जिसको मैं सुन रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं, बिल्कुल, पर पूरा सुनना इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी वीडियो में कहा कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कुछ तो मेरी बातों से आपको एक्टिंग के बारे में ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। कम से कम एक चीज़ भी अगर मेरी बातों से आपको मिल जाए, अगर वो आपके काम आए, तो आप उसको अपनी एक्टिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं और अपनी एक्टिंग में, अपने अभिनय में और बेहतर उसे करने के लिए और इजाफा कर सकते हैं। बात यह है कि एक्टिंग को, मतलब अगर एक्टिंग सीखना क्या होता है, मतलब मैं ऐसा क्या, एक्टिंग क्या है? इंग्लिश के लिए ABC पढ़ाई, हिंदी के लिए क ख ग, अगर गायक के लिए सारेगामा, गिटार के लिए कॉर्ड्स, एक्टिंग के लिए क्या मैं रसों के बारे में पढ़ूंगा तो क्या मुझे एक्टिंग आ जाएगी? क्या नवरस के नॉलेज लेना ही एक्टिंग है? क्या वॉइस पर काम करना एक्टिंग है? क्या एक्सप्रेशन पर काम करना एक्टिंग है? एक्टिंग है क्या? बहुत सारी भ्रांतियां मार्केट में फैली हुई हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बेस अच्छा हो तो आप एक्टर अच्छे होते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे रानी मुखर्जी हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। फरहान अख्तर है, बेहतरीन एक्टर। उनकी आवाज़ में तो खराश है, आवाज़ की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो अच्छे एक्टर हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी आवाज़ अमिताभ बच्चन जी जैसी नहीं है, फिर भी वो अच्छे एक्टर हैं। लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशन वाले अच्छे एक्टर होते हैं। इरफान खान जैसे बेहतरीन एक्टर जो एक्सप्रेशन यूज़ ही नहीं करते हैं, एकदम फ्लैट फेस करके बात करते हैं, तो फिर वो क्या है अगर एक्सप्रेशन ही एक्टिंग है? लोग कहते हैं सिर्फ एक्टर आंखों से बात करता है, पर ऐसे हमने बहुत सारे सीन्स देखे फिल्मों में जब एक्टर्स ने गॉगल लगाई होती है, उस गॉगल के साथ बिना आंखों को दिखाए हुए भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन ही एक्टिंग नहीं है, सिर्फ आंखें ही एक्टिंग नहीं है, सिर्फ आवाज़ का बेस स्ट्रांग होना ही एक्टिंग नहीं है, तो फिर एक्टिंग है क्या? हमें सीखना क्या है? हमें किस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है? ऐसा हमें क्या सीखना है कि जिससे हम एक्टर बन जाए, हम ऑडिशन दें, क्लियर हो जाए? अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो आप ऑडिशन दोगे तो उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। कुछ एक चीज़ें सामने वाले पर भी निर्भर करती है। हाँ, आप अच्छे एक्टर हैं तो आप अपना काम कीजिए, बेहतरीन काम कीजिए, आपकी सेलेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा। बाकी सामने कौन कास्टिंग कर रहा है, कौन बैठा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहा है, वो एक अलग मैटर है। तो वापस आते हैं कि एक्टिंग ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है। देखिए, एक एक्टर बेसिकली क्या करता है? एक एक्टर बेसिकली ह्यूमन इमोशंस के साथ खेलता है। वो हंसता है, वो रोता है, वो गाता है। नवरस के बारे में हमने बात की। नवरस याद होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे नौ याद हो जाए, उनको करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और याद करके नवरस करना आना एक अलग बात है, बट उसको कैसे किया जाता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक्टर है, उसको कोई भी कैरेक्टर दिया जाता है, कोई भी किरदार दिया जाता है,
तो उस किरदार को समझकर, उस इमोशंस को समझकर वो उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है। यानी कि एक एक्टर का काम इतना है कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस की स्टडी करना, ये एक्टर का काम है, ये उसकी स्टडी है। उसको कुछ और चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं, उस चक्कर में मत पढ़ो ज़्यादा कि नहीं। हाँ, उसकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उसका इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमने बचपन से लेकर आज तक जो भी आज तक पढ़ा, समझा, जो सीखा, देखा, महसूस किया, वो हमारी नॉलेज है। उसी नॉलेज के बल पे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो वैसे हमें और नॉलेज चाहिए ताकि हम अपने माइंड में और डाटा फीड कर सकें। या तो नॉलेज आदमी लेता है अपने जीवन को जीकर, या फिर दूसरों से ज्ञान प्राप्त करके। दूसरों से मेरा मतलब है कहानियां, लिटरेचर। जितना ज़्यादा आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप ह्यूमन इमोशंस को स्टडी करोगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर एक्टर होने की संभावनाएं आपकी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि हमारा काम यही है, यही स्टडी है हमारी। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि एक नॉन एक्टर टू एक्टर के बारे में, कि मैं भी नॉन एक्टर हूँ और मुझे, या मैं एक्टर भी हूँ पर मुझे और बेहतर की तरफ जाना है। तो उसके लिए मुझे सीखना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे स्टडी किस चीज़ की करनी है। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी है। किस परिस्थिति में किस तरह के बिहेवियर का आदमी किस तरह रिएक्ट करता है। सिंपल। अगर आपको ये समझ में आता है कि इस तरह का कैरेक्टर इस परिस्थिति में इस तरह रिएक्ट करेगा, तो आप उसको कर भी पाओगे। सारा खेल समझने का है। एक्टिंग कुछ भी नहीं है कि बस मुझे लाइन याद की और जो मुझे लगता है वो मैंने बोल दिया, जो मुझे महसूस किया वो मैंने बोल दिया। सारा खेल महसूस करने का नहीं है। महसूस लोग करेंगे, आप नहीं करेंगे। महसूस उन्हें करना है। आप तो मैजिशियन हो, आप तो जादूगर हो, आपको तो पता है वो ट्रिक क्या है, आपको तो पता है कि इसको कैसे मुझे बनाना है, कैसे लोगों को दिखाना है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, जितना ज़्यादा आप कहानियाँ पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप लिटरेचर पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा अलग अलग किरदारों के बारे में, अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको समझ में आता जाएगा। जैसे एग्जांपल है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमने अकबर के बारे में हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, टीपू सुल्तान के बारे में हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सम्राट अशोक के बारे में हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। अगर हमें उनका बायोपिक या उनका कोई कैरेक्टर करना हो तो हम पढ़ेंगे ना। ये बात उनके कैरेक्टर करने के बारे में नहीं है। एक सम्राट अशोक जैसा इंसान किस परिस्थिति में था, बादशाह अकबर किस परिस्थिति में रहे, महात्मा गांधी किस परिस्थिति में रहे, उस परिस्थिति में उस तरह का आदमी किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये हमें समझना है। आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियाँ होंगी, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा किरदार होंगे, वो डेटा आपके पास होएगा, वो समझ आपके पास होगी, तो आप ज़्यादा किसी कैरेक्टर को, किसी किरदार को अच्छे से अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आप उसको पोर्ट्रे कर पाओगे। अभी मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इस एपिसोड में हम इतना ही बात करेंगे कि हमें अगर एक्टिंग सीखनी है, अगर हमें कुछ बेहतरीन एक्टर बनना है और वाकई में बेहतरीन एक्टर बनना है, तो सबसे पहला काम है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशन की स्टडी। सबसे पहला काम। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इमोशन को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो पोर्ट्रे कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ समझ में आता है उसको हम कर देते हैं। जो चीज़ हम कर नहीं पाते, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें कुछ समझने में कुछ कमी है, अभी हमें वो समझ में नहीं आया है। अब ह्यूमन बिहेवियर को आप कैसे स्टडी करोगे? अब जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आप पढ़ो। आपका पहला स्टेप, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी से अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये मान लीजिए, सबसे पहला काम
आपको 1000 शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट करनी है, 1000 शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप एक्टर बनने की सोचिए, क्योंकि उसके बाद कहानी शुरू होगी। मान लीजिए आज से आपने कहानी पढ़ना शुरू कर दिया, आप दिन में एक कहानी पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, वो जितना जल्दी आपको वो नॉलेज चाहिए, जितना जल्दी आपको डेटा चाहिए, आप उतनी स्पीड कर दी, एक दिन में 10 कहानी पढ़ी। अगर आपको एक्टर बना, जैसे हम स्कूल जाते थे ना, 8 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे की पढ़ाई, कॉलेज में रहते थे, 6 लेक्चर, 10 लेक्चर स्कूल्स में हमारे। तो अब ये समझ लीजिए अभी स्कूल शुरू हो गया आपका, अभी एक्टर बनने की पढ़ाई शुरू हो गई है। अब ये मान लें आपको आज से, अभी से शॉर्ट स्टोरी शुरू कर देनी। शॉर्ट स्टोरी को मैं बता देता हूँ कि 8 से 10 पेज की, 5 पेज की, 6 पेज की शॉर्ट स्टोरीज रहती हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज है, रविंद्रनाथ टैगोर है, एडगर एलन पो है, एंटोन चेखव है, और बहुत सारे राइटर्स आपको हिंदी लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, बहुत सारे मिल जाएंगे। पर आप लिटरेचर ही पढ़िएगा, कुछ और किस्से कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ, कुछ और मैगजीन्स या कुछ और न्यूज़पेपर, वो नहीं। और हाँ, हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश में मैं अभी नहीं कहूँगा। इंग्लिश में आप क्योंकि अगर आप हिंदी फिल्मों में, हिंदी सीरियल में, हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं तो आपको आपकी हिंदी पे पकड़ आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और जितने ज़्यादा हिंदी की शब्दावली आपके दिमाग में रहेगी, उतने ज़्यादा आपके जहन में हिंदी का डिक्शन भी आपका ऑटोमेटिकली सही होता जाएगा। हाँ, साथ के साथ आप इंग्लिश, वैसे कहानी रोज़ इंग्लिश की वैसे अलग अलग पढ़ते रहें, ताकि अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए आप एक वैसे प्रैक्टिस के लिए रोज़ एक हिंदी की स्टोरी का अलग रख सकते हैं। पर आप हिंदी की कहानियों पर ज़्यादा जोर दें। आज की क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ। फ़िलहाल आपने कहानी पढ़ना शुरू करना है, उसके बाद शुरू होगी आपके एक्टर बनने की जर्नी। क्यों? क्योंकि एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेटा, और वो डेटा है ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर। क्यों? क्योंकि हमारा काम है एज एन एक्टर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इमोशंस को पोर्ट्रे करना, लोगों तक, ऑडियंस तक अपना इमोशन पहुंचाना, ताकि हम जो महसूस कर रहे हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमें महसूस तब होगा अगर हमें कोई चीज़ समझ में आएगी। समझ में आने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे एक डॉक्टर अगर मेडिकल साइंस को समझना चाहता है तो मेडिकल साइंस पढ़ता है, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग को समझना चाहता है उसको पढ़ता है। तो एक एक्टर की बेसिक पढ़, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। वॉइस के बारे में मत सोचिए, रसों के बारे में मत सोचिए, अभी सिर्फ आप इमोशंस के बारे में सोचिए। और इमोशन बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर आएगा, तो ह्यूमन बिहेवियर को आप पहले स्टडी करें। आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि भय रस होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, टेस्ट देने के लिए अच्छा है। अगर आप किसी एक्टिंग ड्रामा स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ याद करना है, आपको नंबर लेने हैं। लेकिन एक एक्टर को ये याद हो या नहीं हो, उसे पता होना चाहिए कि भय, अगर इस डायलॉग में भय का इमोशन है तो मुझे वो पोर्ट्रे कैसे करना है। इस डायलॉग में अगर रौद्र का, अगर वीर का इमोशन है, रस है, तो मुझे पोर्ट्रे कैसे करना है। वो पोर्ट्रे करना आपको सीखना है। उससे पहले आपको स्टडी, सिर्फ स्टडी, बस आप स्टडी करें। आप कम से कम 1000 कहानियाँ पढ़ें, उसके बाद अगले स्टेप पर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।